चांदनी क्या ये काफी नहीं। तुम्हारा बैग। जब से मामा गई हैं, इस घर का हर फर्द तुम्हारी तरफ ही देख रहा है, जैसे कि तुम ही हो जो इस घर को बचा सकती हो। मुझे नहीं पता मैं इस बात का क्या जवाब दूं। कोई जवाब मत दो, बस मेरी बात सुन लो। सबका टाइम नहीं है अब मेरे पास। मीना, आज मुझे पूरी तरह एहसास हो रहा है कि मैंने तुम्हें खोया। इस खानदान ने तुम्हें खोया है। आपने मुझे खो दिया है और मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। बस ये गलती किसी और के साथ मत कीजिएगा। मेरे लॉयर आपको पेपर्स भेजते कि डिवोर्स के चलते। बाय। बाय। साहब खाना रेडी, आ जाएं। हाँ, फिजान को बुलाओ। फैजान साहब तो चले गए। भाभी के जाने के बाद सामान लिया और चले गए। कैसे चले? वो कहकर गए कि उनकी फ्लाइट है रात को। मुझसे गले मिले और चले गए। चले गए? गले मिले चले गए? हटो।
तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि आखिरी बार मुझसे मिलकर जाते। Well played, Fareed. Very well played. हेलो, बाहर जाके मुझे भूल गई हो? नहीं सानिया, what are you talking about? सुनो, I have to rush for the OT. I'll call you back. Okay, sure. चलो, love you. Bye. क्या हुआ? कुछ नहीं। आई एम सो सॉरी, मैं कॉल नहीं कर पाया। शोरूम में मीटिंग्स थी, फिर उसके बाद मुबश्शिर के साथ ऑनलाइन। मैंने सोचा सारे काम वहीं पर ही बैठ के कर लूँ, वरना ट्रैफिक में वेट करना पड़ता और टाइम ज़ाया होता। सानिया, मैं इतना एक्साइटेड कभी नहीं हुआ हूँ अपने यूरोप लॉन्च के लिए। मतलब कहाँ मैं पाकिस्तानी मार्केट में 30% के लिए इधर उधर घूमता था यार, और कहाँ आई एम एंटरिंग ग्लोबल मार्केट्स। सिर्फ क्या चाहिए कि मुझे 10 दिन के लिए ट्रैवल करना पड़ेगा। मुबश्शिर ने मुझे पहले भी कहा था, बट मैंने एडजस्ट कर लिया था। इस बार जाना ही होगा। तुमने डिनर कर लिया? तो चलो आओ ना, कहीं बाहर चलते हैं। ऑर्डर कर दो। बेड रेस्ट पे हूँ ना, बेड रेस्ट पे ही रहने दो। ओके, मैंने तुम्हें इतनी बड़ी बात बताई है, तुम्हारा ये रिएक्शन है आगे से। I'm happy for you. ऐसा लग तो नहीं रहा। तो फिर तुम ऐसा करो कि एक पेपर पे मुझे लिख के दे दो कि तुम्हारी हर बात का मैं क्या रिएक्शन दूं। सानिया, अगर तुम ऐसे रिएक्ट करोगी ना तो मैं भी परेशान रहूंगा और तुम भी। अब तुम्हें मैं ऐसे छोड़ के कैसे चला जाऊं? ऐसे ही जैसे तुम्हें परेशान देख के मैं हर चीज छोड़ के घर पे बैठ गई हूँ। ये बात तुम अपने दिल से नहीं निकालने वाली ना? तुम चाहते हो कि 28 साल को मैं 5-6 महीने में भुला दूं? तुम क्या जेलस हो रही हो मेरे काम से? डॉक्टर शाहनवाज, आपको हमसे एडवाइस लिए बगैर कतर गवर्नमेंट से प्रोजेक्ट के लिए बात नहीं करनी चाहिए थी। वो लोग इतना बड़ा प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं दे देते। दे डू इंडिपेंडेंट इंक्वायरीज। और वो रिपोर्ट वाली बात हमने दबाई थी, खत्म नहीं हुई थी ना। So essentially what you're saying is कि इतना अरसा पहले हुई हुई इतनी सी बात के पीछे मैं इतनी बड़ी कोलैबोरेशन हाथ से जाने देता। एग्जैक्टली ज़्यादा लालच में जो हाथ में है उस पर तो रिस्क लेना नहीं बनता था ना। और ये इतनी सी बात नहीं है। दीज आर सीरियस करप्शन चार्जेस। द केस माइट ओपन। ओके, सो नाउ व्हाट? वी हैव टू फाइंड समवन हु विल टेक द ब्लो फॉर दिस। और आपको अपनी सीट से वॉलंटरली रिजाइन देना होगा। व्हाट? इससे पहले कि एक्सटर्नल बॉडी इंक्वायरी ओपन करे, हमको खुद अपने खिलाफ इंक्वायरी करनी होगी और कोई ऐसा बंदा तलाश करना होगा हु कैन बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। और आपको अपनी नेग्लिजेंस पर एज ए लीडर
अपने टाइटल को छोड़ना पड़ेगा फॉर गुड। चलो। वाह वाह वाह, ना सलाम ना दुआ, तुम दोनों तो अदब, लिहाज, तहजीब और तमीज से भी गए। ये तो गैर है, पर तुम्हारा तो मैं बाप हूं। फैजान और बिना के जाने के बाद तुम्हें खुद ये ख्याल नहीं आया कि तुम्हारा बाप अकेला रह गया है, उसे भी बेटे की जरूरत पड़ सकती है। जो कुछ आपसे हो गया ना, उसके बाद आपके लिए महसूस करना बहुत मुश्किल हो गया। फरीन चली गई सानिया की जिद की वजह से। मैंने तो किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। अभी पूरी लीगल टीम आई हुई थी, मिले होगे तुम उनसे? जी। मैं तुमसे पूछता हूं, कैसा लगा था जब तुम्हारा बिजनेस डूबा था? देखिए, इन बातों को घुमा फिरा के करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें यह याद करा रहा हूं कि फेलियर कैसे फेल करता है। अगर अभी तुम्हारी मुबश्शिर के साथ पार्टनरशिप किसी गलत फहमी या किसी गलत इल्जाम की वजह से खत्म हो जाए तो क्या करोगे तुम? को इतना भी नीचे गिरने की जरूरत नहीं है। नहीं, मैं तो बस तुम्हें सिर्फ यही बताना चाह रहा हूं कि मेरी तमाम जिंदगी की बनाई हुई सक्सेस स्टोरी को कोई जब एक ठोकर मारकर खत्म कर दे तो कैसा महसूस होता है। मैंने इस लड़की को अपनी बहू बनाया, इसे इज्जत दी, बार बार प्यार से समझाया और उसने मेरे ही अस्पताल में रहकर औरों के कहने में आकर मेरे खिलाफ जो महाज खड़ा किया था, उस मार्के में मैं हार गया। शिकस्त हो गई मुझे, and I've lost everything, and I had to resign from all my positions. सब कुछ खाक में मिल गया, ना मेरा घर बचा, ना मेरा अस्पताल। एक फूंक में सब कुछ उड़ा दिया इसने। अंकल, आपने तो इस रिपोर्ट को दबाने की बहुत कोशिश की थी ना। मुझे खामोश कर दिया, फहीम को धमकी दी, मीडिया के सारे इन्फ्लुएंसेस यूज कर लिए आपने। आपके मुताबिक तो ये सब झूठ था, राइट? फिर रिजाइन क्यों कर रहे हैं आप? सानिया, नहीं सलमान, इन्होंने हमेशा मुझे जताया कि तुम्हारे से शादी करवा के इन्होंने बहुत बड़ा एहसान किया मुझ पे। आंटी की डेथ का इल्जाम मुझ पे, तुम इनके खिलाफ भड़काने का इल्जाम मुझ पे। अब आपने रिजाइन दे दिया, उसका इल्जाम भी मुझ पे, वो मेरा कसूर है। अंकल, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि वो करप्शन, वो रिपोर्ट सब सच था, वरना आप कभी भी रिजाइन ना करते। तुम्हें डॉक्टर रुबीना ने यूज किया है। उसी के बहकावे में आके, उसके कहने में आके तुमने उस जर्नलिस्ट को इस अस्पताल की रिपोर्ट्स दी थी। हो गई खुश, हो गई खुश। Listen, we have nothing to do with your hospital, this report, or your resignation. And honestly, मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन आपने जिंदगी में कभी किसी से अच्छा ताल्लुक बनाया कहाँ? खास तौर पे अपनी औलाद के साथ, कि वो आपके साथ खड़ी हो सके। भाई चले गए, मीना चली गई, शायद हम भी चले जाएंगे। आपने सिर्फ और सिर्फ इस घर पे हम पर ना हुकूमत जताने की कोशिश की है, मोहब्बत तो की नहीं। क्योंकि अगर मोहब्बत की होती ना, तो आज मामा के जाने के बाद
हम सब आपको देखते, आपके गले लगते, आपका सहारा बनते, और यूं हमारा घर ना बिगड़ता। चल सन,